धूप फितरत की दवा। जब आप लफ्ज़ दवा सुनते हैं तो सबसे पहले आपके ज़हन में जो तस्वर उभरता है वो किसी फार्मेसी से मिलने वाली गोली या सिरप होता है। लेकिन हकीकत ये है कि तमाम अद्वियात गोलियों या सिरप की शक्ल में नहीं होती, बल्कि और बहुत से बुनियादी इब्तदाई और ज़्यादा ज़रूरी शिफा बख्श मादे और तवानाइयाँ मौजूद हैं। ये हम सब के लिए वाफिर मकदार में और मुफ्त एक वसी तर फार्मेसी में पाई जाती हैं, जिसे हम फितरत कहते हैं, जहाँ आपका डॉक्टर आप ख़ुद हैं और आपका अपना जिस्म आपको छोटे छोटे नुस्खे उस वक्त भेजता रहता है जब सूरत हाल ठीक नहीं होती। ये नुस्खे वो इशारे और अलामतें हैं जो दाखिली तौर पर काबिल फ़हम होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। जब आपके जिस्म में से पानी कम हो जाता है तो आपको प्यास लगती है, यानी आपका जिस्म आपको बताता है कि इसे पानी की ज़रूरत है। प्यास वो कैफियत है जो आप दाखिली तौर पर महसूस करते हैं। आपका मुँह खुश्की महसूस करता है और आप बज़ात खुद जानते हैं कि एक गिलास पानी यानी मुफ्त और कुदरती मादा पीना आपका मसला हल कर देगा। इसके लिए आपको किसी तिब्बी माहिर की ज़रूरत नहीं होती जो आपको बताए कि आपको पानी पीना चाहिए। आप महज जिबिल्लत के तहत जानते हैं कि सिर्फ पानी ये काम कर देगा। इसी तरह अद्वियात आयुर्वेदिक गोलियों, कैप्सूल्स या सिरप्स तक महदूद नहीं, जिनके मखसूस नाम, खुराकें, मुद्दत इस्तेमाल और बारकोड्स होते हैं। दुनिया में बहुत सी नागुज़ीर, काबिल एतमाद और वाफिर मकदार में कुदरती अद्वियात हैं। इनमें सबसे अहम यानी क़ुव्वत हयात के लिए धूप है। ये फितरत की दवा साजी की अनगिनत ताकतवर अद्वियात में से एक है। बदकिस्मती से सूरज को हमारी बहुत से तिब्बी मसाइल के हल के बजाय सबब के तौर पर बदनाम किया जा रहा है। मुझे इस हकीकत की वजाहत करने दीजिए। आप किसी वेटिंग रूम में पड़े बहुत से मैगज़ीन्स में से एक की वर्क गर्दान कर रही हैं। एक नौजवान औरत अलमनाक तासुरात के साथ एक सुनहरी बालों वाली लड़की की फ्रेम शुदा फ़ोटोग्राफ उठाए हुए नज़र आती है। मेरी बहन ने हादसाई तौर पर ख़ुद को हलाक कर लिया, वो स्किन कैंसर से मर गई। इस औरत का ये बयान पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट की हेडलाइन है। ये देखकर सदमा और हमदर्दी गालिब आ जाते हैं। खौफ और इज़्तिराब के सांप फन फैलाए इर्द गिर्द रेंगने लगते हैं। पैगाम इंतबाही है कि सूरज से बचने में ही ज़िंदगी है। ये अपील आपको सरासीमा कर देती है। आप यकीनी तौर पर शमसी हमले का निशाना बनने से बचना चाहती हैं। एक उदास फ़ोटो फ्रेम में आपके सामने है, चुनांचे आपका पहला रद्द-ए-अमल जल्दी से किसी दुकान में पहुंचना और किसी ताख़ीर के बगैर सनस्क्रीन ख़रीदना है, क्योंकि आपको यकीन दिला दिया गया है कि धूप के ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ का यही मौसर तरीका है। लेकिन एक मिनट ठहरिए, तमाम चीज़ें बज़हर जैसी नज़र आती हैं, इनको वैसा ही ना समझ लिया जाए। चालाकी और ख़ूबसूरती से तराशे हुए झूठ के ज़रिए आपको धोखा दिया गया है। सूरज आपका दुश्मन नहीं, दोस्त है। आप इसलिए मौजूद हैं कि ये मौजूद है। आपको कहा जा रहा है कि फ़ितरी मामला को तर्क करके गैर फ़ितरी मामला अपना कर मसाइल को दावत दें। आप उन लोगों के माशी फ़वाइद के लिए अपनी सेहत बल्कि मुमकिन तौर पर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे रही हैं, जिनको आप जानती तक नहीं। ये परेशान कुन मालूमात आपको मैगज़ीन में एक ऐसे इश्तिहार ने दी है जो दरअसल एक मुमताज़ खैराती इदारे की तरफ से दिया गया है, जो कैंसर के इलाज के लिए दिन रात अवामी खिदमत में कोशां है। और इस इश्तिहार की अदायगी एक कंपनी ने की है जो बरह रास्त मफाद रखती है, यानी सनस्क्रीन तैयार करती है। बाल्फाज दीगर, ये एक तशहीरी मुहिम है जिसकी सनस्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक ने माली मावनत की है। मौसम गर्मा के दौरान ये इश्तिहार ख़वातीन के मुताबिक मैगज़ीन में शाया होता रहेगा। मैं आपको ठीक ठीक वो इंतबाह पढ़वाता हूँ जो इश्तिहार में दिया गया है। अगर काबू ना पाया जाए तो स्किन कैंसर मोहलिक साबित हो सकता है। इसी इश्तिहार में लोगों पे जोर दिया जाता है कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, धूप से बचें और जल्द में आने वाली तब्दीलियों पर नज़र रखें। अब आइए एक शर्मनाक सदाकत की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी तहकीक के बाद आपको मालूम होता है कि तस्वीर में नज़र आने वाली खातून एक पेशावर मॉडल है, स्किन कैंसर की शिकार नहीं है। अलावा अज़ीं तकलीफ दे इश्तिहार आमाज़ी करता है कि जो लोग स्किन कैंसर से मरे हैं वो दरअसल अपनी गफलत और कोताही के सबब मरे हैं, क्योंकि वाज़ेह किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं। कुछ लोगों के नज़दीक ये इश्तिहार अवामी राय को अपनी मर्ज़ी से तश्कील देने की एक गैर मुनसिफ़ाना और नजायज़ कोशिश है। बहुत से दूसरे लोगों के नज़दीक ये उस एतमाद और भरोसे को ख़त्म करने के मुतरदिफ़ है जो मुतल्लिक़ा इदारे पर अवामी खिदमत के हवाले से लोग करते आ रहे हैं। इस वाक़े ने लोगों में ज़बरदस्त तशवीश पैदा कर दी, क्योंकि ये खैराती इदारा अवामी रवाबित की बदौलत मुल्क का सबसे मतमूल इदारा बन चुका है। ये हकीकत के इस इदारे का बानी सिगरेट फरोशी की मुहिम के हवाले से अब तक लोगों के जहनों में है। ये इदारा आवाम को ये बताने में जुज़वी तौर पर दुरुस्त है कि स्किन कैंसर मोहलिक है, क्योंकि स्किन कैंसर्स की मोहलिक किस्में मौजूद हैं। लेकिन स्किन कैंसर की ये मोहलिक अक़साम अमरीका जैसे मुल्क में कैंसर के सालाना तमाम तर वाक़यात का सिर्फ 6% हैं,
بلکہ 94% سے زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے زیادہ تر لوگوں کو غیر مہلک اور مہلک یعنی بہت کم لاحق ہونے والے کینسر کے درمیان فرق کا علم نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت سے ادارے عام آدمی کی اس کم علمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسکن کینسر کی عام طور پر پائی جانے والی اقسام یعنی سکوموس اور بیسل سیل اسکن ٹیومر کو نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کے سیڈ ڈیٹا بیس میں کینسر ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس میں امریکہ میں کینسر کے واقعات اور جاں بر ہونے والے مریضوں کی تعداد اور دیگر معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔ سیل اسکن کینسر بہت کم انتقال مقام یعنی ایک عضو سے دوسرے عضو کو منتقل ہونے کا عمل کرتا ہے، تقریباً ہمیشہ ہی قابل علاج ہوتا ہے اور بہت کم کسی کو ہلاک کرتا ہے۔ اب تک نہ تو کسی نے سنا ہے اور نہ کہا ہے کہ یہ عام طور پر پائے جانے والے کینسرز مہلک ہیں۔ عام لوگوں کو خوف زدہ کرنا کہ دھوپ مہلک اسکن کینسرز کا سبب بنتی ہے جو بے رحمی سے ہلاکتیں لاحق کرتے ہیں، اور لوگوں کو مہلک اور غیر مہلک کینسروں کے درمیان پائے جانے والے فرق سے آگاہ نہ کرنا لگتا ہے کہ عوام کو دہشت زدہ کرنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ مقصد تو واضح ہے، یعنی اسکن اسکرینز اور دھوپ سے تحفظ دینے والی دیگر پروڈکٹس کی فروخت کو فروغ دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سن اسکرین زیادہ سے زیادہ جھلسنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ مہلک کینسر کو نہ تو روک سکتی ہے اور نہ تحفظ دے سکتی ہے۔ کوئی نتیجہ خیز تعلق دھوپ سے جھلسنے اور اسکن کینسر کے درمیان نہیں پایا جاتا، تو پھر یہ تجویز کرنا کہاں کی منطق ہے کہ سن اسکرینز استعمال کی جائیں۔ یہ آپ کو اسکن کینسر یعنی جلد کے سرطان سے لاحق ہونے والی موت سے بچاتی ہیں، جبکہ تحقیقی مطالعات تو نتائج اخذ کرتے ہیں کہ جو لوگ سن اسکرین استعمال کرتے ہیں ان میں میلانوماز پیدا ہونے کے خطرات کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے میری خواہش ہے کہ لوگ دھوپ کے بارے میں اس جھوٹ کے تومار اور فریب کاری سے آگاہ ہوں جو ہمارے ذہنوں پہ بڑی عیاری سے تھوپ دی گئی، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو دھوپ کے ان گنت فوائد سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ خدا کی اس نعمت سے بہرہور ہو سکیں۔ آپ کو حقیقت جاننے کا حق حاصل ہے۔ آج کی دنیا میں آگاہی ہی سب کچھ ہے۔ اپنا ہاتھ تاریکی میں لے جانے کی ہمت کریں تاکہ کسی کو کھینچ کر روشنی میں لا سکیں۔